अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी वो बहुत मज़े की है और कहानी का नाम है लालची बंदर। क्या नाम है? लालची बंदर। तो आइए कहानी पढ़ते हैं और सुनते हैं। पहले हम ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं, मेरे साथ अल्फाज पढ़िए। छलांग, झूलते, भूख, बिखरे, कभी, खो। आपने नोट किया कि हर लफ्ज़ में भारी अल्फाज हैं। ये इसमें छे है, इसमें झे है, इसमें भे है, इसमें खे है, इसमें भे है और इसमें खे है। जिन अल्फाज में दो दो चश्मी हे होती है वो कौन से अल्फाज होते हैं? वो भारी अल्फाज होते हैं। तो ये जो हमने अल्फाज पढ़े ये सारे भारी अल्फाज है। फिर पढ़िए। छलांग, झूलते, भूख, बिखरे, कभी, खो। कहानी पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस दरख्त पर बंदर रहते थे। बंदर दरख्त की शाखों पर झूलते रहते थे। कभी दरख्त की एक शाख से झूला लेते और कभी दूसरे दरख्त पर छलांग लगा देते थे। वो सारा दिन इसी तरह खेल कूद में गुजार देते थे। जब उन्हें भूख लगती वो दरख्त के फल खा लेते थे। वो खाने की तलाश में जगह जगह फिरा करते थे। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं सारे बंदर हैं, दरख्तों पर बैठे हैं। कोई ये उल्टा लटका हुआ है, कोई ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे बंदर हैं। आगे सुनते हैं क्या है। एक दिन एक बंदर को ज़मीन पर कुछ दाने पड़े हुए मिले। उसने दाने उठा लिए। दाने मज़ेदार थे। ज़रा दूर गया तो उसे कुछ दाने और मिल गए। उसने सारे दाने अपनी मुट्ठी में उठा लिए और उछलता कूदता एक दरख्त पर चढ़ गया। बंदर को वहाँ एक खो नज़र आई। उसने खो में झांका तो वहाँ भी दानों का एक ढेर लगा हुआ था। ये खो एक गुलहरी की थी। गुलहरी ने कई दिन की मेहनत से ये दाने जमा किए थे। बंदर को अपनी खो के पास देखकर गुलहरी डरकर भाग गई और दरख्तों की शाखों में छुप गई। बंदर ने झट अपना दूसरा हाथ खो में डाला और दूसरी मुट्ठी भी दानों से भर ली। उसने अपनी बंद मुट्ठी खो में से निकालने की कोशिश की। खो का सुराख छोटा था और बंदर की मुट्ठी बड़ी थी। बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन मुट्ठी खो से ना निकाल सका। सुबह से शाम हो गई। इस उछल कूद में उसकी पहली मुट्ठी भी खुल गई और सारे दाने ज़मीन पर बिखर गए। उसकी दूसरी मुट्ठी खो में फंसी रही। अब रात होने वाली थी। आखिर बंदर को अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ी। मुट्ठी खोलते ही दाने खो में गिर गए। ज़्यादा दाने खाने के लालच में उसके हाथ कुछ भी ना आया। तो इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है, और अब आप इसके बाद ये देखेंगे जो दुरुस्त जवाब है उनके सामने टिक का निशान लगाएंगे। ये आपके सामने सारे जुमले लिखे हुए हैं। पहला है, बंदर दरख्त की शाख पर क्या करते हैं? सोते हैं, आराम करते हैं, झूला झूलते हैं। ये आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं। तो आपने किसको टिक करना है? बंदर दरख्त की शाख पर क्या करते हैं? सोते हैं, आराम करते हैं या झूला झूलते हैं? जी, झूला झूलते हैं। ठीक है। दूसरा है, बंदर दानों तक कैसे पहुंचा? बंदर दानों तक कैसे पहुंचा? दाने सूंघकर, दाने ढूंढता हुआ या खाना तलाश करते हुए। ठीक है, ये अब आपने सबक पढ़ना और ख़ुद टिक लगाने हैं। तीसरा है, बंदर को दाने कहाँ से मिले? ज़मीन के अंदर से, पौधों में, दरख्त की खो में। जी, आपको खुद ही पता चल गया होगा कौन सा जवाब दुरुस्त है। फिर है, दाने किसने जमा किए थे? बंदर ने खुद किए थे, गुलहरी ने किए थे या चिड़िया ने? ठीक है जी, गुलहरी ने। बिल्कुल ठीक। गुलहरी ने बंदर को देखकर क्या कहा? चीखने लगी, डर कर भागी या बंदर का मुकाबला किया? क्या किया था गुलहरी ने? आपने कहानी को दोबारा पढ़ना है। फिर है, बंदर ने दाने कहाँ रखे? मुंह में,
مٹھی میں یا زمین پر؟ آپ کو پتہ ہے نا زمین نے کیا کیا تھا؟ مٹھی کھولی تھی تو سارے دانے زمین پر بکھر گئے، تو دانے اس نے کہاں رکھے تھے؟ مٹھی میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں، دیے گئے الفاظ کو توڑ لکھیے۔ محنت، تلاش، کوشش، لالچ اور چھلانگ۔ محنت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ میم کی آدھی شکل ہے تو آپ پہلے میم لکھیں گے، پھر ہے کی آدھی شکل ہے آپ ہے لکھیں گے، پھر نون کی آدھی شکل ہے آپ نون لکھیں گے، اور آخر میں تے ہے اور آپ تے لکھیں گے۔ تلاش میں پہلے کیا ہے؟ تے ہے، پھر یہ لام ہے، پھر الف ہے، پھر شین ہے، تلاش۔ کوشش میں پہلے جی کاف کی آدھی شکل ہے، یہ جب آدھی پھر واو ہے، پھر شین ہے اور پھر شین ہے، 2 دفعہ شین ہے۔ اور لالچ میں پہلے لام ہے، پھر یہ الف ہے، پھر یہ لام ہے اور پھر چے ہے۔ چھلانگ میں چے ہے، بھاری الفاظ کو توڑتے نہیں ہیں، چھ کو آپ اکٹھا لکھیں گے، پھر لام ہے، پھر الف ہے اور پھر نون ہے اور آخر میں گاف ہے۔ تو یہ آپ نے توڑ اپنے شیٹ پہ بھی لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جملوں میں خالی جگہ پر درست لفظ لگائیے۔ تھا، تھی، تھے۔ بندر دانے کی تلاش میں تھا آئے گا، تھی آئے گا یا تھے آئے گا؟ بندر دانے کی تلاش میں تھا۔ تارا بازار جا رہی، تارا ایک لڑکی ہے، تارا بازار جا رہی تھی۔ بچے باغ میں کھیل رہے تھے، بچے زیادہ ہیں نا، پلورل جمع ہے تو آپ تھے لگائیں گے۔ دن بہت گرم تھا، آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے، پرندے جمع ہیں تو جمع کے لیے آپ کیا لگائیں گے؟ تھے۔ میری بہن میرے لیے تحفہ لینے جا رہی تھی، شاباش۔ تو یہ سارے آپ نے الفاظ جو ہیں یہ جملے بھی لکھنے ہیں اور خالی جگہ بھی پر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی آپ نے کہانی کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔